हाय फ्रेंड्स, मानसापुर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आपने मानसापुर जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। पहले तो आपको मैं हिंदी में ये बता दूं कि अमेंडमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, संशोधन। ठीक है, ये पार्ट कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के है? पार्ट नंबर 20 और आर्टिकल कौन सा है? 368। याद रखना, फर्स्ट अमेंडमेंट एग्जाम में पूछ लेता है कौन सी ईयर में हुई? 1951। ठीक है, ये रिलेट करती है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये जमींदार प्रथा के तहत इसका कानून जो था बनाया गया था, सभी लोगों को इस पर क्या गया था, इक्वल रखा गया था। ठीक है, नाइन्थ शेड्यूल, ये इंपॉर्टेंट बात है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो एडेड बाय इट। एग्जाम में पूछ लेता है फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत कौन सा शेड्यूल है जो ऐड किया गया। ठीक है, वो कौन सा है? नाइन्थ शेड्यूल। और नाइन्थ शेड्यूल किसके बारे में बताता है? कई बार आपको ऑप्शन में लैंड टेंचर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, सेवन्थ अमेंडमेंट 1956। ठीक है, इसके लिए क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बाय दिस 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज फाउंड। ठीक है, फॉर्म्ड की गई थी, 14 स्टेट्स बनी थी और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी इस अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, कई बच्चे पूछेंगे कि फर्स्ट से सीधा सेवन्थ पे क्यों आए, क्योंकि जो बीच वाली थी वो इम्पॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है, तो आपकी इसके बाद क्या हुआ? लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो फर्स्ट स्टेट बनी वो कौन सी थी? आंध्र प्रदेश। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिंग्विस्टिक बेसिस, फर्स्ट स्टेट मेड बाय लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, भाषा के आधार पर कौन सी स्टेट जो बनी थी? पहली आंध्र प्रदेश। और कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर? तेलुगु। एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, 1953। 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड दादरा एंड नगर हवेली एज यूनियन टेरिटरी। दादरा एंड नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था 10th अमेंडमेंट 1961। आपके लिए अमेंडमेंट नंबर भी इम्पॉर्टेंट है और ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 इम्पॉर्टेंट है जी। ठीक है, गोवा, दमन एंड दीव इनटू द इंडियन यूनियन। गोवा और दमन दीव को इंडिया में मिला लिया गया था इसमें। ठीक है, गोवा, दमन और दीव जो था वो पहले किसके कब्जे में था? पुर्तगीज। ठीक है, उनसे छुड़वाया था 1961। उसके बाद इसे 1962 की अमेंडमेंट कर इसमें मिला लिया गया था। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ ले क्या कि सबसे पहले भारत में कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी? तो पुर्तगीज आए थे। ठीक है, तो और ये भी पूछ लेता है कि सबसे लास्ट में कौन गए थे? तो बहुत बच्चों का आंसर होगा जो वो क्या होगा, आपके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो लास्ट में गए थे। बट नहीं, सबसे लास्ट में भी कौन गए थे? पुर्तगीज गए थे 1961। ठीक है, इसलिए ये इस ईयर को आपको नहीं भूलना। ठीक है, 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962, इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 371A टू मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड। ठीक है, नागालैंड को जो क्या था, स्पेशल स्टेट का जो दर्जा मिला था। ठीक है, आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का 371A, उसमें ये दर्ज है। ठीक है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर था। ठीक है, 370। ठीक है, 370 क्या था? जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ था। 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963, इसमें क्या हुआ था? एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट
जज फ्रॉम 60 टू 62। इसमें क्या हुआ था, रेज की गई थी हाई कोर्ट के जज की एज, ठीक है। पहले रिटायरमेंट एज क्या थी, 60 थी, और बाद में अमेंडमेंट कर कर क्या कर दिया, 62 इसको बढ़ा दिया गया। अमेंडमेंट 15 और अमेंडमेंट आपको 31, ठीक है, 31, दोनों इकट्ठे याद रखनी है, ठीक है। 15 का डबल किया क्या हुआ, 30, ठीक है। आपको ये दोनों अमेंडमेंट कैसे याद रखनी है, 15 का डबल किया तो 30 और इसमें एक ऐड किया 31, ठीक है। इनके ईयर्स में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। ये 1963 में हुई और 31वीं अमेंडमेंट जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर वो 1973 में हुई, ठीक है। इसे अच्छे से याद रखना। 15 और 31, 15 क्या है, हाई कोर्ट का जो जज है उसकी रिटायरमेंट है जो 60 से बढ़ाकर कितनी कर देगी, 62। 21वीं अमेंडमेंट 1967, 21st अमेंडमेंट आपको किसके बारे में बताती है, एग्जाम में पूछ लेता है। अमेंडमेंट लैंग्वेज के साथ रिलेटेड 3 हैं, आपको इकट्ठी याद रखनी है, 21st, 71st और 92nd। 21वीं, 71वीं और 92nd, ठीक है। देखिए इसका जो ट्रिक है वो क्या है, 21 और 71 अगर आप जोड़ोगे तो क्या बनता है उसका, दोनों का जोड़ 92 बनता है, ठीक है। 21st, 71st और 92 ये तीनों लैंग्वेज से रिलेटेड अमेंडमेंट है। 21वीं जो अमेंडमेंट थी वो इसके साथ क्या था, सिंधी लैंग्वेज है जो 15th लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल की बनी, ठीक है। इसमें 4 या 5 क्वेश्चन निकाल सकता हूँ मैं, कैसे, लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है, 8th शेड्यूल है। पहली बात ये पता लगी आपको। पहले टोटल लैंग्वेजेस कितनी थी, 14, ठीक है। 15th लैंग्वेज कौन सी बनी, तो आप कहेंगे सिंधी, ठीक है। और 21वीं अमेंडमेंट हुई कब, तो 1967 में, ठीक है। इसे ऐसे याद रखना है। आगे आ जाइए, 31वीं अमेंडमेंट 1973। अगर आपको पूछे अब एट प्रेजेंट कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारी ऑफिशियल, 22। 31st अमेंडमेंट 1973, इसमें क्या हुआ था, सीट्स ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 520 टू 545, ठीक है। लोकसभा की जो सीट्स हैं वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, बट रिड्यूस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज इन लोकसभा फ्रॉम 25 टू 20, ठीक है। ऐसे पेयर बना हुआ है लोकसभा में, 530 जो स्टेट से होते हैं, 20 यूटी से होते हैं और 2 होते हैं जो प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉमिनेट करता है, ठीक है। इसमें जो 25th टू 20 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इससे आया है, ठीक है। पहले ये थे जो ये 25 थे, लेकिन इसके बाद क्या कर दिए गए, घटाकर 25 से 20 कर दिए गए, ठीक है, ध्यान रखना। 36th अमेंडमेंट 1975 इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सिक्किम है जो इंडियन यूनियन का जो क्या था, एक स्टेट बना देगी, इसके अंडर इसको कर दिया गया, ठीक है। 36th अमेंडमेंट 1975, सिक्किम आ फुल फ्लैज्ड स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। सिक्किम की जो राजधानी है वो क्या है, गैंगटॉक, याद रखना। 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट आपको दोनों इकट्ठी याद रखनी है। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 ईयर्स का है, और इनके ईयर्स में भी डिफरेंस कितने का है, 2 का, ठीक है। 1978 में हुई ये, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुई, 44th अमेंडमेंट 1978 में हुई, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट क्या बताती है, इसके तहत जो प्रेम्बल है इसमें हमारे 3 वर्ड्स हैं जो ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। प्रेम्बल है जो हमारा क्या है, प्रेफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। पहली बात तो ये प्रेम्बल हमने लिया कहाँ से है, यूएसए से, ठीक है। प्रेम्बल में पहले सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो था वो नहीं था, वो ऐड किस अमेंडमेंट के तहत किया गया,
42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया, जो 1976 में हुई। 4 और 2 को जब ऐड करोगे आपका तो क्या बनता है, 6 बनता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। एक बार अगर लिख के प्रैक्टिस करोगे तो वो कॉन्सेप्चुअल होगा, ठीक है। प्रेम्बल है जो हमारा, किसने डिज़ाइन किया, राम मनोहर सिन्हा, इसे भी आपको याद रखना है। 44th अमेंडमेंट 1978 में हुई। इसमें क्या था जी, राइट टू प्रॉपर्टी है जो फंडामेंटल राइट से इसे रिमूव कर कर क्या किया था, इसको एक लीगल राइट बना दिया था। राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था, ये फंडामेंटल राइट था, ठीक है। बट इसे चेंज कर कर, इसको अमेंड कर कर इसको लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 300A सुपर इम्पॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से याद रखना है। अभी आपको पूछेगा राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, तो आप लगा कर आओगे लीगल राइट है, ठीक है। पहले कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी था। किस अमेंडमेंट के साथ इसको क्या किया गया, लीगल राइट बनाया गया, 44th अमेंडमेंट। ये हुई किसकी गवर्नमेंट में, ठीक है। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था, मोरारजी देसाई, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट में कौन था, इंदिरा गांधी, ठीक है। इसे अच्छे से याद रखना। 52nd अमेंडमेंट 1985, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसके बारे में बताती है, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। जो लीडर क्या होते हैं, जो दल बदल जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यह कानून है। आपको एग्ज़ाम में सीधा पूछेगा 52nd अमेंडमेंट क्या है, तो आपको ऑप्शन में दिखेगा एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, ठीक है। एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, ये इसके तहत क्या था, ये 10th शेड्यूल था जो आपका ऐड किया गया था। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। 56th अमेंडमेंट 1987, गोवा वाज मेड फुल फ्लेज्ड स्टेट विद द स्टेट असेंबली। गोवा को एक स्टेट का दर्जा जो इंडिया में मिल गया था, ठीक है। 56th अमेंडमेंट 1987, गोवा की कैपिटल है पांजी, ठीक है। 25th स्टेट है जी गोवा, ठीक है। कैसे, देखिए आपको एग्ज़ाम में पूछ लेगा, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ 25th, 26, 27 और 28 और 29। पहले क्या था, 29 स्टेट कौन सी थी आपकी, तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है, कुछ भी आप प्रोनाउंस कर लीजिए। 28th स्टेट कौन सी थी, झारखंड, ठीक है। 27th कौन सी थी, उत्तराखंड, ये एग्ज़ाम में पूछता है। 26th कौन सी थी, छत्तीसगढ़, और 25th आपकी गोवा, ठीक है। इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 58th अमेंडमेंट 1987, इसके तहत क्या था, हिंदी वाज प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट आना था जहाँ, ठीक है। इसे याद रखना बस, हिंदी वाज प्रोवाइडेड, ठीक है। एज इट इज़ आपको ऑप्शन में मिलेगा। 61st अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है। 61st अमेंडमेंट 1988, ईयर भी आपको याद रखना है। इसके तहत आर्टिकल 326 में क्या हुआ था, जो आपकी वोटिंग एज थी 21, पहले वोटिंग एज कितनी थी आपकी 21, उससे घटाकर कितनी कर देगी 18। पहले हम क्या थे, 21 साल के हो जाते थे तभी हमें वोट पाने का अधिकार मिलता था। लेकिन अभी क्या हुआ, 1988 के बाद 61st अमेंडमेंट के बाद जो वोटिंग एज थी वो घटाकर 18 ईयर्स कर दी गई। और इसके रिलेटेड जो कमेटी बनी थी वो बनी थी तारकुंडे कमेटी, इसे भी आप याद रखना अगर रख सकते हो, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ज़्यादा डीप हो जाएगा। 69th अमेंडमेंट 1991, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टू प्रोवाइड अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी डेजिग्नेशन टू यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, का दर्जा मिल गया था, और लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है।
दिल्ली और पुडुचेरी क्या है जी, जिनमें सीएम आपका बनता है, और यहाँ पर क्या है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, और ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, दिल्ली से पहले हमारी कैपिटल कौन सी होती थी? ठीक है, पहले होती थी कोलकाता। ठीक है, 1911 में चेंज कर दी गई थी, और उसके बाद दिल्ली बनी। किसने की? लॉर्ड हार्डिंग। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 69th अमेंडमेंट 1991 किससे रिलेटेड है? दिल्ली विद द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, पहले हमारी जो कैपिटल होती थी वो होती थी कोलकाता। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने कलकत्ता से शिफ्ट की दिल्ली। ठीक है, 71st अमेंडमेंट पहले भी बताकर हटा हूँ, 21st, 71st और 92 तीनों लैंग्वेज से रिलेटेड आपकी अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, 1992 में हुई। इसके तहत मणिपुरी, कोंकणी और नेपालीज 3 भाषाएं हैं जो 8th शेड्यूल में ऐड की गई। 15th लैंग्वेज कौन सी थी आपकी? पीछे मैंने पढ़ाया था, सिंधी, और इसके बाद ये 3 और ऐड कर देगी और अब हो गई 18 लैंग्वेज। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट 1992 रिलेटेड टू पंचायती राज। ठीक है, जो आपका 11th शेड्यूल था वो इसके तहत ही ऐड किया गया था। पंचायती राज के लिए कौन सी कमेटी बनी? बलवंत राय मेहता, ये भी इम्पोर्टेंट है। बलवंत राय मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है? पंचायती राज। पहला पंचायती राज 1959 में राजस्थान नागौर जिले में लगा। ठीक है, इसे याद रखना। 74th अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। 73rd और 74 दोनों का ईयर सेम है। 73rd पंचायती राज से रिलेट करती है और 74th म्यूनसिपैलिटी से रिलेट करती है। 12th शेड्यूल था जो इसके बारे में ही बात करता है। ठीक है, पहला म्यूनसिपल जो था आपका कहाँ पर था? मद्रास। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे पहला पंचायती राज राजस्थान नागौर में लगा, तो पहली म्यूनसिपैलिटी कहाँ बनी? मद्रास में। ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। 84th अमेंडमेंट 2001 सीट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा फिक्स्ड अप टू 2026 विद 1970 सेंसस। लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स हैं जो फिक्स कर दी गई हैं 2026 तक अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। 86th अमेंडमेंट, ये इसके तहत क्या हुआ जी? 21A जो आर्टिकल है आपका ऐड हुआ। ठीक है, 21A ये आपका 51A के राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड ये 51A के। ठीक है, 11वीं 11th आपकी फंडामेंटल जो ड्यूटी थी वो ऐड की गई 86th अमेंडमेंट 2002 के लिए। ठीक है, 91st अमेंडमेंट 2003 अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो भाषा लिखी हुई है ये देखने में ही बड़ी लग रही है, इसमें है कुछ नहीं। अगर आप एक बार मैं पढ़ दूं फिर आपको क्या समझ लगेगा। ठीक है, सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज शैल नॉट एक्सीड 15%। सीधी बात है कि लोकसभा सेंटर में होती है, विधानसभा जिसे आप लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट में होती है। ठीक है, क्या है उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो टोटल, अगर तो लोकसभा की बात करता है तो टोटल उसके 15% होंगे। अगर आपकी विधानसभा की बात करता है स्टेट में तो उसके भी 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये ही बात आपको बताई गई है 91st अमेंडमेंट 2003। एक बार फिर सुन लो, क्या कि लोकसभा और विधानसभा में जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं वो उस टोटल का
15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक्सीड मतलब होता है ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो इसे याद रखना इम्पॉर्टेंट है। 92nd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से। पहले कितनी थी लैंग्वेज 71वीं अमेंडमेंट के तहत? तो 18 थी, ठीक है। 92nd अमेंडमेंट जब हुई तो लैंग्वेजेस कितनी हो गई? 4 और ऐड हो गई, बोडो, डोगरी, मैंथाली एंड संथाली, ठीक है। 4 और ऐड होकर अभी प्रेजेंट में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। बोडो असम में बोली जाती है, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लाइक करना मत भूलिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।